एग्जांपल। अब प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने एक एल लेंथ के रोड के लिए हमने नाउ द सेकंड एग्जांपल। प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने एक एल लेंथ के ऑब्जेक्ट के वजह से हमने क्यू चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट किया। हमने जो प्रोसीजर फॉलो की सेम प्रोसीजर हम बाकी के न्यूमेरिकल्स के लिए भी फॉलो करेंगे। मतलब हमें यहाँ पे पॉइंट चार्जेस नहीं दिए गए होंगे। अगर पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे तब हमारी मेथड कौन सी होगी? हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट टुकड़े में डिवाइड करेंगे। इनफाइनाइट जब पार्ट्स होगा तब उसमें से हम एक स्मॉल लेंथ, अगर हमें वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट दिया गया होगा तब हम उसके लिए एक स्मॉल लेंथ सिलेक्ट करेंगे। स्मॉल लेंथ की वजह से हम स्मॉल चार्ज dq कैलकुलेट करेंगे। dq चार्जेस की वजह से देन df एंड देन फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ df। सो ये बेसिक स्टेप्स हम यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर भी फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग जिसके ऊपर हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया लैम्ब्डा कूलम पर मीटर। अब हमें इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे यहां पे हमें चार्ज गिवन है Q। इस वाले चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम रिंग को डिवाइड कैसे करेंगे? जब भी हमें एक आर्क का स्ट्रक्चर दिया गया होगा, जब हम एंगल से उसको डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे हमें सेमी सर्कुलर रिंग मतलब टोटल 180 डिग्री यहां से लेके यहां तक हम पहुंचेंगे तो 0 to पाई ये हमारा एक आर्क बनेगा। अब इस आर्क की वजह से हमें इस वाले पॉइंट के ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है और हमें इस रिंग की रेडियस फॉर एग्जांपल गिवन है r। अब इस वाले पार्ट के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहली चीज हम इस रिंग को इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब रिंग को डिवाइड करना, अगर हमने लेंथ को डिवाइड की थी, जब हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर देखा था कि हमें x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ को सिलेक्ट की। अब यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास ये पूरा यहाँ पे एक आर्क गिवन है। तो आर्क के लिए प्रोसीजर क्या होगी? हम सेंटर से जाके थीटा एंगल से इसको d थीटा एंगल में डिवाइड करेंगे। x पे जाके dx लेंथ में डिवाइड किया, थीटा पे जाके d थीटा एंगल में हमने डिवाइड किया। अब ये जो हमारा एंगल बचेगा, मतलब ये जो हमारा ये स्मॉल एंगल d थीटा जो बचा, ये तो रेडियस r होगी, ये हमने मान लिया एंगल थीटा। अब इतना जो ये आर्क बचा हमारा, इस वाले आर्क के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? इस आर्क की पहले तो लेंथ कितनी होगी? सो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो आर्क हमारा बचेगा, ये आर्क होगा हमारा r d थीटा। अब इस आर्क के अंदर इतने पार्ट के अंदर हमारे पास चार्ज कितना होगा? सो dq इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू, अब टोटल लेंथ, टोटल हमारे पास चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है? लैम्ब्डा कूलम पर मीटर। तो ये होगा लैम्ब्डा r d थीटा। अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि हम यहाँ पे जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो क्वांटिटी होगी फोर्स, और फोर्स मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें डायरेक्शन की यहाँ पे कोई ना कोई अरेंजमेंट करनी होगी, मतलब डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंसी आएगी। तो हम हर एक आर्क की वजह से, मतलब इतने स्मॉल कंपोनेंट्स किसी भी पॉइंट पे लेंगे, हमने यहाँ पे आर्क लिया, यहाँ पे लिया या फिर यहाँ पे लिया, एट एवरी पार्ट हमें डायरेक्शन की अरेंजमेंट करनी होगी। मतलब ये चीज डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर इसी का हम एक सिंपल डायग्राम देखें तो ये हमने मान लिया सेंटर, यहां पे हमने मान लिया ये dq चार्ज, यहां पे ओरिजिन पे मान लिया हमने चार्ज
Q। तो इस dq चार्ज की वजह से इस वाले q चार्ज के ऊपर फोर्स dF यहां पे होगा। ये वाला एंगल हमने मान लिया थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये dF cos थीटा और ये वाला पार्ट होगा ये dF sin थीटा। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी का जब भी एडिशन करेंगे, इस पार्ट को हमने, इस ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड तो कर लिया, बट ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें ऑलवेज हर एक पॉइंट के लिए, डायरेक्शन के लिए सोचना होगा। प्रीवियस एग्जांपल के अंदर एक लीनियर ऑब्जेक्ट था, सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में आएंगे, तब हमने डायरेक्टली उसको ऐड कर लिया। बट इस कंडीशन के अंदर हमारे लिए फोर्स की डायरेक्शन, इस वाले आर्क की वजह से फोर्स यहाँ पे होगा। अगर सेम आर्क हमने यहाँ पे माना तो फोर्स की डायरेक्शन ये वाली भी हो जाएगी। तो एट एवरी पॉइंट फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, इट मीन्स की फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। तब हम डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते, हमने इस पॉइंट के लिए डायरेक्शन मतलब कंपोनेंट्स का ये पूरा अरेंजमेंट करना होगा। एक्स डायरेक्शन का कौन सा कंपोनेंट होगा, वाई डायरेक्शन का कौन सा कंपोनेंट होगा, तो कंपोनेंट्स देख के हमें फाइनली एडिशन करना होगा। अब यहाँ पे हमने dq चार्ज माना, तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा बना df cos थीटा, y डायरेक्शन में df sin थीटा। सेम कंपोनेंट हमने यहाँ पे बना लिया dq, तब भी हमारे पास x में df cos थीटा होगा, y के अंदर df sin थीटा। सो हमारे पास अल्टीमेटली दो अलग अलग कंपोनेंट होंगे, x डायरेक्शन के अंदर df cos थीटा और y डायरेक्शन के अंदर df sin थीटा। तो ये हमारा पहला इनिशियल स्टेप हो गया कि हमने रिंग को थीटा एंगल पे जाके डी थीटा में डिवाइड किया, स्मॉल लेंथ कैलकुलेट की r d थीटा, देन स्मॉल चार्ज कैलकुलेट किया dq। अब अगर हमने स्मॉल फोर्स कैलकुलेट किया dF, तो ये बचेगा k q dq अपॉन r स्क्वायर, यहां से यहां तक का रेडियस का डिस्टेंस। सो dF इज इक्वल टू k q एज इट इज, dq के प्लेस पे लेमडा r d थीटा अपॉन r स्क्वायर। सो df बचेगा हमारा k q लेमडा बाई r d थीटा। अब ये जो df मिला हमें इस वाले डायरेक्शन में मिला, फॉर एग्जांपल हमने ये वाली डायरेक्शन मान ली, ये हमें df मिला। अब इसी के दो कंपोनेंट हमने मान लिए df cos थीटा एंड df sin थीटा। तो अल्टीमेटली अब जो कैलकुलेशन करेंगे हम x एंड y डायरेक्शन दोनों को साथ में लेके, मतलब f in x डायरेक्शन which is equal to dfx, df के x वाले कंपोनेंट सारे उसका एडिशन, x वाले कंपोनेंट मतलब ये हो जाएगा df cos थीटा। सिमिलरली fy which is equal to dfy which is equal to df sin थीटा। ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन। अब fx कैलकुलेट करेंगे, तो fx इज इक्वल टू df के प्लेस पे हमने लिखा k q लेमडा बाई r cos थीटा d थीटा। fy के लिए k q लेमडा बाई r sin थीटा d थीटा। So fx is equal to k q lambda by r cos theta d theta। fy is equal to k q lambda by r sin theta d theta। अब लिमिट यहां से लेके हम यहां तक पहुंचे, मतलब एंगल 0 से लेके 180, मतलब हमारी लिमिट कौन सी होगी सेमी सर्कुलर रे के लिए 0 to पाई, ये हमारी लिमिट 0 to पाई।
cos थीटा का इंटीग्रेशन k q लैम्ब्डा बाई r, cos थीटा का होगा sin थीटा 0 to पाई f बाई k q लैम्ब्डा बाई r, sin थीटा का होगा माइनस cos थीटा 0 to पाई fx इज इक्वल टू साइन बाई 0, साइन 0 भी 0, तो मतलब fx हमारा कितना हो जाएगा 0। मतलब इस आर्क की वजह से, इस रिंग की वजह से हमें x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं मिलेगा, तो y डायरेक्शन में कौन सा फोर्स मिलेगा, माइनस k q लैम्ब्डा बाई r, cos पाई माइनस cos 0, cos पाई की वैल्यू -1, cos पाई माइनस cos 0, so fy is equal to माइनस kq लैम्ब्डा बाई r, cos पाई मतलब -1 माइनस 2 kq लैम्ब्डा बाई r, ये हमारा फाइनल आंसर। सो अगर हमने सिर्फ यहाँ पे dq माना, यहाँ पे भी अगर हमने dq मान लिया, तब भी हमें df मिलता, इस वाले डायरेक्शन में df cos थीटा मिलता, इस वाले डायरेक्शन में df sin थीटा मिलता, तब भी हमें पता चलता कि df cos थीटा कैंसिल हो जाता। तो डायरेक्टली डायग्राम से भी हम df cos थीटा 0 कर सकते थे, बट हमने इनिशियली ये फर्स्ट टाइम आपने न्यूमेरिकल किया इस टाइप का, तो पूरा स्टेप हमने लिया और पूरे स्टेप के साथ हमने इसको कंप्लीट किया। बट नेक्स्ट टाइम अब जैसे हमें इस टाइप की सिमेट्री मिलेगी, हम डायरेक्टली इसके लिए आंसर लिखेंगे। सो x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट 0 और y डायरेक्शन में हमें ये आंसर मिलेगा k q लैम्ब्डा बाई r into 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर। सो अब नेक्स्ट जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि ऐसी स्पेस होगी हमारे पास कि उस स्पेस के अंदर उस चार्ज की कोई ना कोई इफेक्ट होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे स्टार्ट करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशन इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ, और ये दोनों न्यूमेरिकल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया और अभी के लेक्चर में जो हमने कंप्लीट किया, इस दोनों न्यूमेरिकल का सेम सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे हमने फोर्स कैलकुलेट किया, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। सो प्रॉपरली आपको ध्यान से ये दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इसी दोनों न्यूमेरिकल से हम फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सेम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करेंगे कि हमने चार्ज के लिए जो इनिशियली सपोज हमने मान लिया यहाँ पे चार्ज Q, इसी से हमने एक डिस्टेंस के ऊपर चार्ज मान लिया Q नॉट, जिसको हमने नाम दिया टेस्ट चार्ज। अब जैसे हमने इस वाले चार्ज को, टेस्ट चार्ज को रखा, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा ये स्मॉल q चार्ज, मतलब कि इस दोनों चार्ज की बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा। बट हमने ये देखा कि जैसे हमने टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखा, इस चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स हमें फील हुआ। ये सेम चीज हम मैग्नेट के लिए सोच सकते हैं। मैग्नेट एक दूसरे से हम टच नहीं करवाते, सिर्फ एक ऐसे डिस्टेंस के ऊपर लेके जाएंगे तब हमें फोर्स की वैल्यू फील होगी, फोर्स फील होगा वहां पे। तो सेम चीज यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा था स्मॉल q, कहीं से हमने टेस्ट चार्ज q नॉट को इस चार्ज के अराउंड लेके आए। जैसे इस चार्ज के अराउंड इसको लेके आएंगे, इस वाले चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स फील होगा। इस दोनों चार्ज को हमने टच भी नहीं करवाया, मतलब कि जैसे हमने ग्रेविटेशनल पुल स्टडी किया था, किसी ऑब्जेक्ट को हमने फ्री फॉल करवाया, ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नीचे जाएगा, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता, सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नीचे जाएगा। सो सेम चीज यहाँ पे कि इस चार्ज के पास ऐसा उसके अराउंड ऐसा कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, ऐसा कुछ ना कुछ फिनोमिना होगा जिसकी वजह से ये
किसी भी चार्ज को अपने अराउंड में आएगा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। इसी चीज को हमने, जो हमें दिखती नहीं है, हमें ये पूरी चीज हमें यहाँ पे कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा, यहाँ पे ये पूरी चीज हमारे लिए डिसअपियर हो चुकी है। हमने यहाँ पे ये नहीं बताया कि यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे फील्ड है, बट हमने ये देखा कि इस चार्ज के सराउंडिंग में जैसे हमने इस चार्ज को रखा, उस चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स फील होगा। अब ये फोर्स का फील होना इस चार्ज की वजह से, इसका मतलब कि इसके सराउंडिंग में ऐसा कुछ ना कुछ तो उसका अपीयरेंस होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है इतना, इसीलिए इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स भी अप्लाई होगा। तो ये जो पूरा हमारा एरिया होगा, जिसकी वजह से ये फोर्स हमें फील होगा, ये पूरा ये चार्ज Q, ये चार्ज Q नॉट, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने मान लिया R। सो जैसे हमने Q नॉट टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के सराउंडिंग में हमने लेके आए, तब इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स फील होगा। इसी फोर्स को हमने रिप्रेजेंट किया था F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर से। इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म F इज इक्वल टू K Q नॉट R अपॉन मोड R क्यूब। ये हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला स्टडी किया था। अब सपोज हमने इसी फोर्स को फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब F जो हमने यहां पे F ऑन Q नॉट अपॉन Q नॉट किया, तब हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? K Q अपॉन मोड R क्यूब वेक्टर R। ये जो हमें क्वांटिटी मिली फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसी क्वांटिटी को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पहले जो हमने फॉर्मूला स्टडी किया था, दोनों चार्ज के बीच का था फोर्स, मतलब दोनों चार्ज की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा, बट यहां से जो क्वांटिटी मिली ये सिर्फ एक सिंगल चार्ज की कोर प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कौन से चार्ज की शो करेगा? ये Q, मतलब ये वाला Q चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज की होगी? Q चार्ज की होगी। तो किसी भी एक सिंगल चार्ज की कोर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, K Q अपॉन मोड R क्यूब इंटू वेक्टर R। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला। बट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा। देन इस वाले चार्ज की फील्ड, इस वाले चार्ज के ऊपर डायरेक्शन कौन सी होगी? तो यहां से इस वाले चार्ज के लिए फोर्स की फील्ड यहाँ पे होगी, मतलब फोर्स हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, रिपल्सिव फोर्स, तो हमारे फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी। तो ये चीज हमें यहाँ से पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में होगी। सेकेंड चीज जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट वेक्टर फॉर्म के लिए स्टडी की थी कि यहाँ पे चार्ज हम साइन के साथ यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी अगर हमने चार्ज रखा तो ये चार्ज हमारा साइन के साथ हम यूज करेंगे। सो अगर ये माइनस Q होगा तो ये डायरेक्शन हमारी इनवर्स आ जाएगी। तो यहां से हमें दो और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्पेशली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए पता चलेगी कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड मानेंगे, ये पॉजिटिव Q के लिए। अगर हमारा चार्ज नेगेटिव होगा तो हम साइन के साथ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये डायरेक्शन हमारी इनवर्स आएगी। इसका मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड रिप्रेजेंट करेगा इनवर्स माइनस Q। तो ये दोनों चीज आपको नोट डाउन करनी है। प्लस Q के लिए रेडियली आउटवर्ड्स, माइनस Q के लिए रेडियली इनवर्स। ये बेसिक फॉर्मूला फोर्स ऑन Q नॉट अपॉन Q नॉट, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हिच इज इक्वल टू K Q अपॉन मोड ऑफ R क्यूब इनटू वेक्टर R। इसी से हम और एक फॉर्मूला लिखेंगे, तो F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E भी होगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसी एक फील्ड कि जिसके अंदर किसी भी चार्ज को हम एंटर कराएंगे तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स की इफेक्ट हमें फील होगी। सो ऐसा रीजन कि जिसके अंदर उस चार्ज की इफेक्ट होगी, इस चार्ज की इफेक्ट इतने रीजन के अंदर है, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डायरेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज ये हम उसको देख नहीं सकते। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। ये सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये सारी चीज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और आपने जो अभी तक स्टडी किया है आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी नेगेटिव चार्ज पे एंड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपने देखा था। तो ये सारी चीज डिटेल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज F by Q नॉट। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसी के बेस पे इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम, ये इसका यूनिट हो जाएगा। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूमेरिकल्स आपको किस टाइप के आएंगे, तो हमने इनिशियली देखा था कि सपोज ये 2 कूलम चार्ज -5 कूलम चार्ज, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो अब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम अगेन डिस्कस नहीं करेंगे। +2 कूलम चार्ज की फील्ड रेडियली आउटवर्ड, -5 कूलम की रेडियली इनवर्ड्स। तो इस वाले पॉइंट पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। kq/r², यहाँ से डिस्टेंस 1 मीटर मान लिया, यहाँ से डिस्टेंस 1 मीटर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व नहीं करेंगे। सो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको मतलब हमने जितने न्यूमेरिकल्स कूलम फोर्स के लिए कैलकुलेट किए थे, सेम टाइप के न्यूमेरिकल्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। सो जितने न्यूमेरिकल्स आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर किए, सारे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसे प्रैक्टिस करनी है। देन अगर आपको एक सिस्टम गिवन होगी, स्क्वायर के ऊपर यहाँ पे +q चार्ज, +q चार्ज, +q चार्ज, +q चार्ज, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो ये भी न्यूमेरिकल हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने एग्जांपल लिए थे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसके अंदर आपको सिर्फ ये नोट डाउन करना है, यूनिट, ये सिंपल डेफिनेशन, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन, बस। इसके बाद हम डायरेक्टली एग्जांपल अगर स्टार्ट करें, तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एग्जांपल्स देखे थे, और मैंने आपको उस लेक्चर में भी बताया था कि आपको ये सारे एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी कैलकुलेट करने हैं। लैम्ब्डा कूलम पर मीटर, इस वाले पॉइंट P के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये वाला डिस्टेंस होगा A, ये लेंथ होगी L। तो हमने इस न्यूमेरिकल को ऑलरेडी फोर्स के लिए कैलकुलेट किया था, तो फोर्स का जो आंसर था उसी फोर्स को डिवाइड बाय चार्ज करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो आपको इसी न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व करना होगा तो हमारी मेथड कौन सी थी, x डिस्टेंस पे जाना है, वहां से लेंथ को डिवाइड करना है dx में, देन dq कैलकुलेट करना है, देन df कैलकुलेट करना है, देन f। ये बेसिक स्टेप। अब यहां से क्या करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, x पे जाके dx में लेंथ को डिवाइड किया, dx से dq में कैलकुलेशन किया, dq से d मिला और d से e मिला। अगर आपको फोर्स का डायरेक्ट आंसर पता होगा तो फोर्स डिवाइड बाय चार्ज करना है, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो ये न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। देन सेकंड वन, ये वाला न्यूमेरिकल जो हमने इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, तो सेम न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पे कोई चार्ज गिवन नहीं होगा। अब इस वाले पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो सेम चीज हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, बट ऑब्जेक्ट सेम हमारा, सेम सिचुएशन, लैम्ब्डा कूलम पर मीटर चार्ज भी गिवन होगा। तो इसी एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमने कूलम फोर्स में
कैलकुलेट नहीं किया था। तो नए कंसेप्ट नए लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जो बेसिक हमने कूलम्स लॉ में किए, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे।